हाय एवरीवन, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल विंग्स। मैं हूं आपका दोस्त हरेश और आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं ओवरलोड रिले का क्या मीनिंग होता है एंड वो फंक्शन कैसे करता है। प्रीवियस सेशन में हमने सीखा था डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज ऑपरेटेड ईएलसीबी एंड करंट ऑपरेटेड ईएलसीबी। गाइस, प्रीवियस सेशन को रिफर करने के लिए आपको लिंक टॉप राइट कॉर्नर में मिल जाएगा। एज वेल एज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट इंस्टेंट नोटिफिकेशन। ओवरलोड रिले यानी कि जिसको हम थर्मल रिले के नाम से भी जानते हैं, एज वेल एज बायमेटालिक स्ट्रिप रिले भी कहा जाता है। इस रिले के लिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है IEC 60947 पार्ट 4(1). ओके, ये हमारा ओवरलोड रिले है। ओके, इस ओवरलोड रिले का मेन पर्पस है कि ये जो हमारी मोटर लगी हुई रहती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसका नाम ही है ओवरलोड। हमारी मोटर को ओवरलोड कंडीशन से ये रिले प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो हमारा ओवरलोड रिले है यानी कि जो थर्मल रिले है, अभी ये फंक्शन कैसे करता है, ओके, एंड इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, तो उन दोनों चीज़ों को हम सीखने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक नोब दिया हुआ है। इस नोब का क्या मीनिंग है, ओके, अनदर ये एक नोब है, इसका क्या मीनिंग है, एंड ये बटन है, उसको प्रेस करने से क्या होता है। इन सारे सवालों के जवाब हम आज के सेशन में सीखने वाले हैं। सबसे पहले ओवरलोड रिले को हम OLR कहते हैं। ओके, ओवरलोड रिले जो है वो एक बेसिक फंक्शन के ऊपर काम करता है। ओवरलोड रिले के अंदर बायमेटालिक स्ट्रिप लगा हुआ रहता है। बायमेटालिक स्ट्रिप जो है उसके अंदर दो डिफरेंट मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे ब्रास एंड स्टील, दो डिफरेंट मेटल का इस्तेमाल करके बायमेटालिक स्ट्रिप लगाया हुआ रहता है। जब भी ये बायमेटालिक स्ट्रिप जो है वो हीट करता है बेंड कर जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हीट होने की वजह से इस तरह से वो बेंड हो चुका है, इन कूल होने की वजह से इस तरह से वो बेंड हो जाता है। ये जो हमारा बायमेटालिक स्ट्रिप रिले है यानी कि ओवरलोड रिले जो है उसके अंदर बायमेटालिक स्ट्रिप का इस्तेमाल किया जाता है। ये 3 फेज रिले है। हर एक फेज के अंदर बायमेटालिक स्ट्रिप इंडिविजुअली लगाया हुआ रहता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि हमारा जो मोटर है वो नॉर्मल लोड पे चल रहा है, देन कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे जैसे मोटर के ऊपर लोड बढ़ता जाएगा क्या होगा कि करंट जो है वो सिस्टम से बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे करंट बढ़ेगा मोटर की वाइंडिंग्स के अंदर, करंट बढ़ने की वजह से वहाँ पे हीटिंग जनरेट होगा, एंड अगर हीटिंग ज़्यादा हो जाता है देन मोटर का जो वाइंडिंग है जिसके ऊपर इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, वो इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। ओके, उस वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड रिले का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जैसे हीटिंग बढ़ेगा हमारा जो ये बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो इस तरह से बेंड होता जाएगा। ओके, जैसे ही ये बायोमेटालिक स्ट्रिप जो कि पहले स्ट्रेट था, हीटिंग के बाद वो बेंड हो जाता है। जैसे ही बायोमेटालिक स्ट्रिप इस तरह से बेंड हो जाएगा उसके लिए कॉन्टेक्ट दिया हुआ रहता है ट्रिप सर्किट का। 95 एंड 96 जो कि नॉर्मली क्लोज रहते हैं कॉन्टेक्ट, एंड 97 एंड 98 जो नॉर्मली ओपन रहते हैं। 95 एंड 96 नंबर का जो कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो पावर कॉन्टेक्टर रहता है, ओके, वो ड्रॉप हो जाता है एंड हमारा मोटर जो है वो बंद हो जाता है। इस तरह से हमारा ओवरलोड रिले फंक्शन करता है। ओवरलोड रिले के अंदर एक और प्रोटेक्शन भी दिया रहता है जैसे कि सिंगल फेजिंग प्रोटेक्शन। सिंगल फेजिंग का क्या मीनिंग होता है कि जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 3 फेज दिए हुए हैं। ओके, नॉर्मल पोजीशन में क्या होगा कि हमारा जो तीनों बायोमेटालिक स्ट्रिप है वो स्ट्रेट रहेगा। ओके, अभी ये जो तीसरा फेज है उसका कंडक्टर कहीं से ओपन हो चुका है, बराबर। उसकी वजह से क्या होगा कि इन दोनों फेजेस के अंदर करंट बढ़ जाएगा एंड उसकी वजह से हीटिंग होने लगेगा। ये दोनों कंडक्टर यानी कि बायोमेटालिक स्ट्रिप जो है वो बेंड कर जाएंगी, एंड ये वाला कंडक्टर ओपन है, उसकी वजह से इसकी बायोमेटालिक स्ट्रिप के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। L1 एंड L2 हीटिंग की वजह से बेंड हो जाते हैं एंड हमारी ट्रिप सर्किट का जो कॉन्टेक्ट है 95 एंड 96 उसको ड्रॉप कर देते हैं। उसकी वजह से हमारा मोटर जो है वो ट्रिप हो जाता है। ओवरलोड रिले जो है वो ओवरलोड एज वेल एज सिंगल फेजिंग से हमारी मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है।
सो नेक्स्ट है ओवरलोड रिले का कंस्ट्रक्शन। सो यहाँ पे आप ओवरलोड रिले का क्रॉस सेक्शनल व्यू देख सकते हैं। ये जो टर्मिनल्स हैं वो हमारे ओवरलोड रिले के इनकमिंग टर्मिनल्स हैं L1, L3 एंड L5। एंड यहाँ पे डाउन साइड में जो T1, T2 एंड T3 टर्मिनल्स हैं वो ओवरलोड रिले के आउटगोइंग टर्मिनल्स दिए हुए हैं। सो ये जो आप नॉब देख रहे हैं, ओके, यहाँ पे ये नॉब, ये हमारे एम्पियर सेटिंग का नॉब है। सो इसकी मदद से हम ट्रिपिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अनदर नॉब ये जो दिया हुआ है वो मैनुअल एंड ऑटोमेटिक रीसेट के लिए नॉब दिया हुआ है। सो मैनुअल का मीनिंग है कि अगर रिले ट्रिप हो चुका है देन इस बटन को प्रेस करने से, यानी कि ये जो ब्लू बटन है इसको रीसेट करने से हमारा OLR रीसेट हो जाता है। एंड ऑटोमेटिक रीसेट का मीनिंग ये है कि एक बार अगर OLR ऑपरेट हो चुका है देन जैसे जैसे बायमेटालिक स्ट्रिप, ये जो हमारा बायमेटालिक स्ट्रिप है इसका टेम्परेचर डाउन आता जाएगा, वैसे वैसे क्या होगा, वो स्ट्रेट पोजीशन में आता जाएगा। सो वो अपने आप ही रीसेट हो जाएगा। सो ऑटोमेटिक रीसेट का मीनिंग ये होता है। थर्ड, यहाँ पे एक इंडिकेशन लाइट दिया हुआ रहता है। सो जैसे ही हमारा ओवरलोड रिले ऑपरेट करेगा, यहाँ पे जो लाइट लगा हुआ रहेगा वो ग्लो करने लगेगा, ओके। एज वेल एज आपको सिग्नल भी मिल जाएगा, ये जो सिग्नलिंग कॉन्टेक्ट है उसकी मदद से, कि हमारा जो ओवरलोड रिले है वो ऑपरेट हो चुका है। सो इसके अंदर एडिशनल कॉन्टेक्ट दिए हुए रहते हैं, एक NO एंड एक NC। सो हमारा 95 एंड 96 नंबर का जो कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मली क्लोज रहता है। एंड ये जो हमारा 97 एंड 98 का जो कॉन्टेक्ट है वो नॉर्मली ओपन रहता है। सो जैसे ही रिले ऑपरेट करेगा, ओके, ये जो हमारा 95 एंड 96 का कॉन्टेक्ट है वो ओपन हो जाएगा एंड हमारा मोटर ट्रिप हो जाएगा। एंड ये जो 97 एंड 98 का जो कॉन्टेक्ट है वो क्लोज हो जाता है एंड हमें वो सिग्नल प्रोवाइड करता है कि रिले ऑपरेट हो चुका है। सो ये हो गया ओवरलोड का कंस्ट्रक्शन। सो इसके अंदर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो हमारा नॉब है करंट सेटिंग का, जिसकी मदद से हम ट्रिपिंग वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। सो इसके इनसाइड में, ओके, ऐसा कौन सा मैकेनिज्म लगाया गया है जिसकी वजह से इस नॉब को रोटेट करते ही करंट का वैल्यू चेंज हो जाता है। सो उस क्वेश्चन को हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे जब हम इस OLR का प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन सीखेंगे तब। सो अगर आपको क्वेश्चन का आंसर मालूम है देन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्मल ट्रिप कर्व्स। सो हमारा ये जो ओवरलोड रिले रहता है उसके ऊपर एक थर्मल क्लास दिया हुआ रहता है। सो नॉर्मली थर्मल रिले जो रहता है उसके ऊपर क्लास 10 या 10A का मार्किंग किया हुआ रहता है। सो ओवरलोड रिले जो है वो दो टाइप के आते हैं, एक थर्मल रिले जिसके अंदर बायमेटालिक स्ट्रिप रहता है, एज वेल एज दूसरा जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं। सो दूसरा टाइप का जो रिले है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक रिले। सो ये जो हमारा थर्मल रिले है उसका ये ऑपरेटिंग कर्व है। सो Y एक्सिस पे आपको सेकेंड्स दिया हुआ है, ओके, एंड X एक्सिस पे आपको करंट सेटिंग का मल्टीप्लायर दिया हुआ है। सो ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा IDMT ग्राफ है, यानी कि इनवर्स डेफिनेट मिनिमम टाइम का ये ग्राफ है। सो जैसे ही करंट का वैल्यू ज़्यादा होगा मिनिमम टाइम में ऑपरेट होगा एंड जैसे ही करंट का वैल्यू कम होगा ट्रिप होने में ज़्यादा टाइम लगेगा। सो यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट कंडीशन दिए हुए हैं, ओके। 3 फेज कंडीशन कोल्ड स्टेट में, सो कोल्ड स्टेट में मोटर स्टार्ट हो जाता है, सो उस कंडीशन में ट्रिपिंग टाइम ज़्यादा लेता है। एंड ये जो हॉट स्टेट है, ओके, यानी कि मोटर ऑलरेडी चल रहा था उसको मैंने स्टॉप किया एंड दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ, ओके। सो मोटर ऑलरेडी गर्म है, सो उसको कहेंगे हॉट स्टेट स्टार्टअप। एंड कोल्ड स्टेट का मीनिंग होता है कि मोटर काफ़ी दिनों से बंद पड़ा हुआ था और उसको मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, देन उसको कहते हैं कोल्ड स्टेट स्टार्टअप, ओके। सो ये उसका ग्राफ दिया हुआ है। सो अभी ये जो हमारा थर्मल का जो क्लास रहता है वो ट्रिप कब करता है। सो नॉर्मली थर्मल रिले जो है उसके ऊपर क्लास 10 है और 10 रहता है। सो अगर 7.2 टाइम्स द रेटेड करंट पास करता है रिले के अंदर से, देन हमारा जो बायमेटालिक रिले है वो 2 सेकेंड से लेके 10 सेकेंड्स के अंदर ट्रिप कर देता है, ओके। अगर वहीं पे हमारा रिले का क्लास 20 या 30 है, ओके, सो उसके लिए यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स दिया हुआ है। सो अगर क्लास 20 है, ओके, देन 2 सेकेंड से 20 सेकेंड्स के अंदर ट्रिप होता है। एंड अगर क्लास 30 है देन 2 सेकेंड से लेके 30 सेकेंड्स के बीच में वो ट्रिप हो जाता है। सो ये सारे जो सेटिंग्स है वो 7.2 टाइम्स द रेटेड करंट अगर रिले के अंदर से पास होता है उसके लिए है। सेम अगर 1.5 टाइम्स रेटेड करंट पास होता है देन उसके लिए डिफरेंट यहाँ पे वैल्यूज दिए हुए हैं। एंड 1.2 टाइम्स रेटेड करंट पास होता है
देन वो लेस देन 2 आवर्स में ट्रिप जनरेट कर देता है। सो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक रिले रहता है उसके ऊपर एक एडिशनल नॉब दिया हुआ रहता है जिसके अंदर हम ट्रिप क्लासेस को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो हमारा जो नॉर्मल ट्रिप क्लास है वो क्लास 10 या क्लास 10 में दिया हुआ रहता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइज, आई होप यू लर्न समथिंग न्यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे ट्यून्ड फॉर लर्निंग। थैंक यू गाइज।